डबल गेम मतलब सचिन में इनमें इनोसेंट है, लेकिन नहीं, सचिन इसमें इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं है। सचिन खुद ही नहीं चाह रहा कि वो सारी चीज़ें सुमित जी पे ब्लेम कर दिया है, सुमित महल पे। और ऐसा लग रहा है सचिन की कोई गलती ही नहीं है, सब सुमित महल की गलती है कि उन्होंने वहाँ बैठ के बैक कैमरा ऑफ कैमरा बैठ के बात करो, डॉलर मत छापो ऑनलाइन प्लीज़, और इस मुद्दे को यहीं रोक दो, अपनी ज़िंदगी देखो, मनीषा के साथ खुश रहो, कर दो इस कंट्रोवर्सी को, क्योंकि ये ट्रायंगल बिल्कुल गलत लग रहा है, बहुत गलत। और सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड गाइज, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं टेरेस से ही ज़्यादातर मैं वीडियो इस समय शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इस समय, ठंड है ना, इसलिए यहाँ पे बैठना। तो मैं सोचती हूँ कि चलो वीडियो भी जो भी आप लोगों को बताना है वो यहीं से बता दूँ। तो अभी सुमित जी के चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट हुई है जो उन्होंने करी है, सुमित महल ऑफिशियल, जो उनका खुद का चैनल है। तो उसमें उन्होंने साफ साफ सचिन के लिए लिखा है। सचिन यार, मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा कि अब नेहा तिवारी ने पीछा छोड़ दिया, तो यार आप क्यों पीछे पड़े हो? आप क्यों नहीं मनीषा के साथ तुम खुश रह रहे हो? और तुम डॉलर कमाने के लिए किसी की इज्जत ऐसी गिराओगे, और तुम सुमित जी को भी नहीं बख्श रहे हो। मतलब सचिन सुमित जी को भी नहीं बख्श रहा है। चलो तुम मनीषा के साथ खुश रहो ना। मनीषा ने कितना इन दिनों भुगता है, और वो 1.5-2 साल से भुगत रही है, जैसा कि सबको पता ही है आप लोगों को क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अब क्यों नहीं खुश रह रहे हो? अब भी तो तुम्हें खुश रहना चाहिए ना मनीषा के साथ, अपनी फैमिली में। लेकिन अब तुम्हें किस बात का रिवेंज लेना है? चीज़ें ना कुछ ढंग से क्लियर नहीं हो रही हैं। लेकिन आज सुमित जी का जो कम्युनिटी पोस्ट हुई थी, उससे साफ पता चल गया है कि नेहा जी के साथ ही हैं वो, है ना, लग ही रहा है नेहा तिवारी के साथ ही है वो, उनकी कम्युनिटी बता रही है। तो मैं अभी यहाँ पे कम्युनिटी लगा भी दूँगी, और मैं पढ़ के भी बताती हूँ। आप लोग एक मिनट सुनिएगा, मैं पढ़ के बताती हूँ कम्युनिटी में क्या था। तो ये सुमित जी ने पोस्ट किया था अभी कुछ 50 मिनट पहले। शर्म करो यार, और कितना गिरोगे? ठीक है, मतलब ये सचिन को बोल रहे हैं। सचिन की वीडियो आई थी, उनने पता नहीं सब ब्लेम ऐसा लग रहा है सुमित जी पे कर दिया, और सुमित जी पे ब्लेम कर दिया है, सुमित महल पे। और ऐसा लग रहा है सचिन की कोई गलती ही नहीं है, सब सुमित महल की गलती है कि उन्होंने सचिन को बोला था। जैसे सचिन की अभी वीडियो आई थी, बहुत गलत है ये सारी चीज़ें। शर्म करो यार, और कितना गिरोगे? मैंने बैक कैमरा चीज़ों को सॉल्व करने बोला था, ना कि यूट्यूब पर तमाशा बनाने को। तो ये बात बिल्कुल सही है, उन्होंने बोला होगा कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम उनसे बोलो, है ना, बैक कैमरा बैठ के फैमिली में बात कर लो। लेकिन तुम्हें तो वीडियो खेलना था, जिससे तुम्हें व्यूज़ और डॉलर छापने थे। उधर मनीषा का भी तुमने नहीं देखा, इधर नेहा तिवारी जी का भी नहीं देखा, इज्जत उछालनी थी। बिल्कुल सही लिखा है सुमित जी ने, मैं यहाँ लगा भी दूँगी, आप लोग रीड कर लेना। और मैं तुम्हारी तरह वीडियो नहीं खेलूँगा, ना मुझे किसी की इज़्ज़त उतारने का शौक़ है। अभी तक मैं सिर्फ नेहा जी की इज़्ज़त के लिए चुप हूँ। तो सही बात है, देखिए अभी भी वो उन्हीं का साथ दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एक जेंटलमैन बन के उनकी तरह, चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हैं। और बस सब लोग इस समय, जो भी व्यूअर्स होंगे, जो जेन्युइन होंगे, वो सब यही चाहेंगे कि वो मनीषा के साथ खुश रहे सचिन, और नेहा जी की शादी सुमित जी से हो जाए। लेकिन फिर भी नहीं, कुछ लोगों को समझ में आ रहा, सचिन अपनी ही ज़िंदगी खुद बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है। और मतलब सुमित जी से क्या रिवेंज है, उसको समझ में नहीं आ रही है ये चीज़ें, ऑडियंस को एज अ व्यूअर और एज अ ऑडियंस। जबकि सुमित जी ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि उनको कोई इस चीज़ से मतलब नहीं है, तुम डॉलर छापो, तुम छापो। लेकिन वो अभी भी नेहा जी की इज़्ज़त के लिए चुप बैठे हैं। इस कंट्रोवर्सी में डॉलर बन रहे हैं, शौक़ से बनाओ, पर मुझे इस गंदगी में मत घसीटो। सही बात है, सुमित जी को बार बार लाइव में आके सचिन थैंक यू बोल रही है, ये क्या चीज़ है? तो ये बात बिल्कुल सही बोली है कि उनको मत घसीटो। बार बार ऐसे कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ रही हैं कि सुमित जी को थैंक यू क्यों बोल रहा है ये सचिन, तो बार बार अपनी लाइव में आके थैंक यू बोलना, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं बोलना चाहिए उनको ऐसा थैंक यू बोल के। ऑडियंस और एज अ व्यूअर तो हमें ये लग रहा है कि सुमित जी का भी इसमें सचिन के साथ हाथ था। लेकिन आज सुमित जी ने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट करके बिल्कुल सही किया, क्योंकि और कब तक चुप रहेंगे ना, और कब तक सुमित जी गलत बनेंगे ऑडियंस के सामने, एज अ व्यूअर हमारे सामने भी। तो बिल्कुल उन्होंने सही किया कि सचिन की सारी चीज़ें बता दी। और तुम डॉलर बना रहे हो सचिन, सही बात है, बनाओ तुम डॉलर। अगर तुमको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाओ जबलपुर अपनी फैमिली और नेहा जी की फैमिली को लेकर। तो सचिन जी, अगर मैं तो ये बोलूँगी कि सुमित जी खुला चैलेंज दे रहे हो, सचिन
जाओ तुम जबलपुर, अगर तुम इतने ही सच्चे हो, तुम्हें डॉलर बनाने का शौक़ नहीं है, तुम डॉलर नहीं छाप रहे हो, तुमने एक औरत की इज़्ज़त उछाली है, जो कि तुमने क्रिमिनल ऑफेंस किया है ऑनलाइन। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। कैमरे के पीछे जब बात सेट हो रही थी, सुमित जी भी करने को तैयार थे, तो तुम्हें कोई राइट नहीं बनता था सचिन, तुम किसी भी औरत के लिए ऐसा कुछ भी ये सारी चीज़ें ऑन सोशल मीडिया ऑनलाइन लाओ, लेकिन फिर भी तुम लाए। ठीक है, अब जब तुम्हें खुला चैलेंज मिला है तो तुम बिल्कुल जाओ, जबलपुर जाओ, नेहा जी की फैमिली भी जाएगी, तुम्हारी फैमिली भी जाए, और सुमित जी की फैमिली तो रहेगी वहाँ पे। और आगे उन्होंने लिखा है, नेहा जी की फैमिली को लेकर मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, आगे से मैं किसी को कोई रिप्लाई नहीं करूँगा। सही बात है, बंदा जब वो जेन्युइन है, जब वो उनको अपना फैमिली देके, अपना काम देके, क्या क्या चीज़ें देके, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि तुम उनको बीच में घसीटते रहोगे, कभी उनकी कोई रिकॉर्डिंग लगा रहे हो, कभी कुछ ऑनलाइन, कभी कुछ भेज रहे हो, कभी कुछ उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रहे हो सुमित जी और उनकी फैमिली के लिए, तो उनको क्यों बीच में घसीट रहे हो? उनके पास रिकॉर्डिंग है, जाओ चले जाओ, अब तो खुला चैलेंज एक्सेप्ट कर लो ना। आगे से मैं किसी को कोई रिप्लाई नहीं करूँगा, बिल्कुल मत करिएगा आप, क्योंकि आपका इन सब में कोई लेना देना नहीं है। जो ऑनलाइन जो डॉलर छाप रहे हैं उनको छापने दीजिए, सुमित जी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बहुत जेन्युइन है और गलती नहीं है, वो जेन्युइन पर्सन है, उनको मत घसीटो, और अब जबलपुर जाके जो बात करनी है करो। और आगे उन्होंने लिखा है, जो भी करूँगा बैक कैमरा करूँगा, क्योंकि मैं मेहनत करके कमाना पसंद करता हूँ, बजाय किसी की इज्जत उछाल कर। तो बिल्कुल सही बात है, जो भी करेंगे वो बैक कैमरा करेंगे। क्यों करेंगे भाई? ऑन कैमरा वही इंसान करेगा ये सारी चीज़ें, औरत की इज्जत उछालना, फलाना ढिमकाना, गंदगी फैलाना, जिसे बस डॉलर छापने होंगे। अब तो साफ समझ में आ रहा है कि सचिन किसी भी हद तक गिर सकता है, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था सचिन के साथ डबल गेम हुआ है, लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। डबल गेम मतलब सचिन में इनमें इनोसेंट है, लेकिन नहीं, सचिन इसमें इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं है। सचिन खुद ही नहीं चाह रहा कि वो सारी चीज़ें ठीक हो, सचिन खुद ही चाह रहा है कि रिवेंज, पता नहीं किस उसमें बैठा है वो सुमित जी को फालतू में घसीट रहा है, जबकि मैं ये चाहती हूँ कि सुमित जी को बिल्कुल भी बीच में ना लाया जाए, इसमें उनका कोई भी रोल नहीं है, तो उनको इस चीज़ से बिल्कुल दूर रखा जाए। जब वो पीछे कैमरा के पीछे बात सुलटाने के लिए तैयार है ऑफ कैमरा, तो बार बार ऑन कैमरा उनको लाने के लिए क्यों बोला जा रहा है? ये चीज़ें बिल्कुल समझ से बाहर है। इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो सचिन ये चाहता है कि वो डॉलर छापे, सचिन छापे डॉलर उनके सुमित और नेहा तिवारी के नाम से। तो बिल्कुल ऐसा गलत है, सचिन को नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल भी सचिन को अपनी फैमिली देखनी चाहिए, मनीषा को देखना चाहिए, सचिन को ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। और सुमित जी के साथ पूरी ऑडियंस सब है, तो बस मैं यही बोलूँगी कि जेन्युइन पर्सन को, किसी नेक दिल इंसान को बीच में मत घसीटो। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी, मत घसीटो, अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा लग रहा। आप इस कंट्रोवर्सी को बंद कर दो, और जो भी बात करनी है, सुमित जी ने बोला जबलपुर आके बात करो, तो जबलपुर जाके बात करो ना, ऐसे बीच में क्या बार बार ओपन चैलेंज दिया, एक्सेप्ट करो सचिन, चैलेंज एक्सेप्ट करो सुमित जी का, जाओ जबलपुर और वहाँ बैठ के बैक कैमरा ऑफ कैमरा बैठ के बात करो, डॉलर मत छापो ऑनलाइन प्लीज़, और इस मुद्दे को यहीं रोक दो, अपनी ज़िंदगी देखो, मनीषा के साथ खुश रहो, और सचिन जी जो भी सुमित जी का डिसीज़न होगा उसकी रिस्पेक्ट करो। नेहा तिवारी और सुमित जी का जो भी डिसीज़न होगा उस डिसीज़न की हम एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस सब रिस्पेक्ट करते हैं। और बिल्कुल अब डॉलर मत छापो यार, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बस बंद कर दो इस कंट्रोवर्सी को, क्योंकि ये ट्रायंगल बिल्कुल गलत लग रहा है, बहुत गलत। और तुम मनीषा के साथ आके, मनीषा की वीडियो है, कितना वो परेशान है, उसको टाइम दो, उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने की सोचो, ना कि इधर उधर ये रिवेंज, वो रिवेंज, ये रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग। बस यार, अब एज अ ऑडियंस हम भी बहुत बोर हो गए हैं, हम भी बहुत एज अ व्यूअर हम भी नहीं चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हों। बिल्कुल, अब बिल्कुल जो भी था सब चीज़ें यही फुल स्टॉप लगाओ, और सुमित जी के साथ एज अ ऑडियंस हम सब खड़े हैं हमेशा।